दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जेके ऑनलाइन टिप्स पर। आज इस वीडियो में हम जानेंगे पाठ योजना के बारे में। और इस पाठ योजना को जानने से पहले हम जानेंगे कि इसमें क्या क्या लिखा जाता है। तो सबसे पहले लिखा जाता है दिनांक, उसके बाद दिनांक और विषय और विद्यालय। तो विषय में नागरिक शास्त्र लिखेंगे और ये साइड में राइट साइड में कक्षा, जैसा कि हम लिखे हैं 8, चक्र, अवधि, समय। इसके बाद आ जाइए, ये पर्पस मेरा क्या है। तो पर्पस मेरा है अपराध का अर्थ एवं कारण। तो अपराध का अर्थ एवं कारण, यही टॉपिक पर एक पाठ योजना बनाए हैं। इसमें सबसे पहला है समान उद्देश्य। समान उद्देश्य में है छात्रों में आदर्श नागरिकता की भावना उत्पन्न करना, छात्रों को उनके अधिकारों एवं कर्तव्यों से अवगत कराना, छात्रों में देश प्रेम एवं विश्व बंधुत्व की भावना उत्पन्न करना, छात्रों में प्रेम, त्याग, सहानुभूति और सहयोग की भावना उत्पन्न करते हुए उनके चरित्र का विकास करना। आगे है छात्रों की तर्क, कल्पना, विचार शक्ति व निर्णय शक्ति का विकास करके उनके दृष्टिकोण को वैज्ञानिक तथा वस्तुनिष्ठ बनाना। आगे है छात्रों को सरकार के स्वरूप से परिचित कराना, स्थानीय, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक व धार्मिक संस्थाओं का ज्ञान करना। फिर है कुछ विशिष्ट उद्देश्य। विशेष उद्देश्य में है छात्रों को अपराध के अर्थ एवं अपराध के विभिन्न कारणों से अवगत कराना, कक्षापयोगी सामान्य उपकरण जैसे लेना है चौक, डस्टर, चार्ट, लपेट, श्यामपट्ट। फिर आगे है विशिष्ट उद्देश्य। दोस्तों, इसमें क्या करना है, विशिष्ट उद्देश्य में हम जानेंगे छात्रों को अपराध के अर्थ एवं अपराध के विभिन्न कारणों से अवगत कराना है। इसमें सहायक सामग्री लेंगे कक्षोपयोगी सामान्य उपकरण, जैसा कि चौक है, डस्टर है, चार्ट है, लपेट, श्यामपट्ट है। पूर्व ज्ञान में आज जानेंगे बच्चों से कि आप समाचार माध्यम से अपराध शब्द से तो परिचित हैं और कुछ कारण भी हैं जो कि उससे आप अवगत हैं। फिर है प्रस्तावना प्रश्न रखेंगे कि मनुष्य को समाज में मान या प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए किस प्रकार के कार्य करने चाहिए। फिर प्रस्तावना प्रश्न दूसरा में रखेंगे समाज विरोधी कार्य करने से क्या हानि होती है। फिर समाज विरोधी कार्यों को क्या कहते हैं। फिर फ्रेंड रखना है उद्देश्य कथन में कि आज मेरा जो पढ़ने का टॉपिक है वो क्या है। तो वो है अपराध एवं अपराध के कारणों का अध्ययन। अब है उस प्रस्तुतिकरण करना है। अपराध कानून द्वारा निर्दिष्ट कार्य है, निषिद्ध कार्य है, जिसके कर्ता को ये मृत्यु दंड तक हो सकती है, जुर्माना हो सकती है, जेल हो सकता है, ये सभी लोगों को हो सकता है। सुधार गृह में बंदी जीवन बिताने का दंड मिल सकता है, दिया जा सकता है। उसके बाद जानेंगे शिक्षण बिंदु के बारे में। शिक्षण बिंदु में है अपराध का अर्थ, इसमें है अध्यापिका क्रिया, फिर है छात्र क्रिया। तो अध्यापिका क्रिया में लिखाएगा कानून द्वारा निषिद्ध कार्य को क्या कहते हैं। तो बच्चे जवाब देंगे अपराध कहते हैं। दूसरा में जानेंगे अपराध करने वाले व्यक्ति को किस प्रकार के दंड दिए जाते हैं। तो बच्चे बताएंगे कि मृत्यु दंड दिए जाते हैं, जुर्माना हो सकता है, जेल हो सकता है, सुधार गृह में बंदी बना के रखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन करेंगे अपराध से क्या तात्पर्य है। तो बच्चे जवाब देंगे कि अपराध कानूनी रूप से निषिद्ध कार्य है तथा इसे करने वाले को दंड दिया जाता है। आगे फ्रेंड देखेंगे अध्यापिका कथन में है
यह है समाज में क्या उचित है क्या अनुचित है, इसका निर्धारण समाज द्वारा होता है। कोई कार्य विशेष एक समाज में अनुचित है तो दूसरे समाज में अनुचित नहीं है। अतः व्यक्ति अनेक अवसरों पर समाज के मूल्यों तथा आदर्शों का उल्लंघन करता है। वह समाज द्वारा अमान्य व्यवहार करने लगता है। समाज के विपरीत व्यक्ति के इस व्यवहार को ही समाज विरोधी व्यवहार या अपराध कहते हैं। इस प्रकार व्यवहार समाज की दृष्टि में असामाजिक है, धर्म की दृष्टि में पाप है और नीति की दृष्टि में असामाजिक है, राज की दृष्टि में अपराध है। अब हम बच्चे से इस टॉपिक पर शिक्षण बिंदु पर चर्चा करेंगे कि अपराध के शारीरिक एवं विकास संबंधी कारण। अध्यापिका क्रिया में अपराध कार्यों में किस आयु के लोग अधिक सक्रिय होते हैं? तो बच्चे बताएंगे युवा वर्ग के लोग। दूसरा क्वेश्चन करेंगे शारीरिक दोष अपराध प्रवृत्ति को कैसे बढ़ावा देते हैं? तो इसका आंसर देंगे शारीरिक दोषी व्यक्ति हीनता के कारण अपराध करने लगता है। फिर क्वेश्चन करेंगे अपराध किन नगरों व स्थलों पर अधिक होते हैं? तो बड़े बड़े नगरों में। फिर क्वेश्चन करेंगे चोरी जैसे अपराध किस ऋतु में अधिक होते हैं? तो गर्मी के ऋतु में अधिक होते हैं। फिर क्वेश्चन करेंगे अपराधी माता पिता के संतान किस प्रवृत्ति की ओर अधिक बढ़ती है? तो अपराधी प्रवृत्ति की ओर। किस तरह की पारिवारिक पृष्ठभूमि के लोग अपराध अधिक करते हैं? तो आर्थिक दृष्टि से निर्बल तथा समाज द्वारा तिरस्कृत तथा उपेक्षित लोग ही अपराध को बढ़ावा देते हैं। इसके बाद जानेंगे अध्यापिका कथन। अध्यापिका कथन में फ्रेंड जानेंगे अध्यापिका कथन में शारीरिक कारणों से आयु एक ऐसा कारण है जिसका अपराध से घनिष्ठ संबंध है। सही है। व्यक्ति बाल्यकाल की अपेक्षा युवावस्था में अधिक अपराध करता है। अनेक शारीरिक दोष भी व्यक्ति को अपराध के लिए प्रेरित करते हैं। साथ ही साथ अनेक प्रजातियां हैं जहां नर हत्या को पौरुष एवं प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता है। इसके विपरीत दीर्घकाल से ही स्थान पर रहने वाली प्रजाति नई बसी प्रजाति की तुलना में अधिक अपराध करती है। अपराध के अंदर जलवायु, धरातल, ऋतु ये सभी का भी प्रभाव पड़ता है। अपराधी प्रवृत्ति को व्यक्ति अर्जित ही नहीं करता वरन पैतृक गुणों के रूप में भी प्राप्त करता है। उपर्युक्त कारणों के अतिरिक्त आर्थिक दशा में भी अपराध का कारण है। वर्तमान काल में इसका अपराध का केंद्र संपत्ति माना जाता है। जैसे कि फ्रेंड जानते हैं गरीबी है, भुखमरी है, इसी दशा में जो व्यक्ति ये सभी झेल रहे हैं तो उचित अनुचित के भेद को वो समाप्त कर देते हैं। व्यक्ति अपराध की ओर उन्मुख हो जाते हैं और आर्थिक प्रेरणा अपराध का एक मूलभूत कारण है जो व्यक्ति को अपराधी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आगे हम शिक्षण बिंदु पर चर्चा करेंगे। शिक्षण बिंदु में है शिक्षण बिंदु अपराध के मनोवैज्ञानिक और शैक्षिक कारण। अध्यापिका क्रिया में जानेंगे मानसिक रोगियों का दिमागी संतुलन कैसा होता है? तो असंतुलित होता है, छात्र बताएंगे। फिर क्रोध में व्यक्ति क्या कर बैठता है? तो वह उचित और अनुचित का निर्णय नहीं कर पाता जिसके कारण उससे कोई गलती हो जाती है। आगे जानेंगे शिक्षण बिंदु में इसमें जानेंगे शिक्षण बिंदु में कि अध्यापिका क्रिया में कि सामान्य और शिक्षित व्यक्ति किस तरह के अपराध अधिक करते हैं? तो बच्चे बताएंगे चोरी करते हैं, डकैती, लूटमार, राहजनी होता है जैसे अपराध ये सभी करते हैं। फिर अध्यापिका क्रिया में लिखेंगे सामान्यतः शिक्षित व्यक्ति किस तरह के अपराध करते हैं? तो जैसे गबन हो गया, टैक्स चोरी हो गया, जालसाजी हो गया, ये अपराध करते हैं। फिर अब मनोवैज्ञानिकों के द्वारा या मनोवैज्ञानिक कारणों में मानसिक कमी भी एक महत्वपूर्ण कारण है। मानसिक दुर्बलता ही अपराध कराती है और अनेक अपराधी मानसिक रोगों से पीड़ित होते हैं। ये मानसिक रोगी व्यक्ति को अपराध की ओर ले जाते हैं और अनेक व्यक्तियों में संवेगात्मक अस्थिरता अधिक होती है। शिक्षा स्तर द्वारा अपराध का निर्धारण होता है।
अपराध की दर शिक्षितों की अपेक्षा अशिक्षिता में अधिक होती है। सही बात है, लोग समझते नहीं हैं। फिर है आगे शिक्षण बिंदु, इसमें जानेंगे अपराध के अन्य कारण भी हो सकते हैं, जिसे चार्ट द्वारा बताया जा सकता है कि देखिए व्यक्ति क्या कर रहे हैं, तो भीख मांग रहे हैं। भीख मांगना कानूनी दृष्टि से कैसा कार्य है, तो अवैध कार्य है। विभिन्न धर्मों के मानने वालों के आपसी विचार न मिलने पर कैसी स्थिति होती है, तो लड़ाई झगड़ा होता है। व्यक्ति किन परंपराओं का पालन करता है, तो जो उसके समाज में मान्य होती है उस परंपरा को व्यक्ति पालन करते हैं। सामान्य किन पारिवारिक परिस्थितियों में व्यक्ति अपराधी बन जाता है, तो निम्न आर्थिक स्तर, कलहपूर्ण वातावरण तथा प्रेम के अभाव में व्यक्ति अपराधी बन जाते हैं। फिर जानेंगे पास पड़ोस का वातावरण व्यक्ति की अपराधी प्रवृत्ति को किस प्रकार प्रभावित करती है, तब पास पड़ोस के वातावरण को देखकर ही व्यक्ति अपराधी बन जाते हैं। फिर जानेंगे शिक्षित व्यक्ति अपराध की ओर कब उन्मुख होते हैं, तो जब पढ़ लिख कर भी उन्हें नौकरी नहीं मिलता है। ये सभी पढ़ने से स्पष्ट हुआ कि धर्म तर्क की अपेक्षा विश्वास पर आधारित है, अतः धार्मिक अंधविश्वासों के कारण भी व्यक्ति अपराध कर बैठता है। दूसरा कारण प्रथा और परंपराएं हैं, जो अनजाने ही व्यक्ति को अपराध की भागीदारी देती है। किसी एक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में परिवार भी अपराध के लिए उत्तरदायी है। इसके बाद है यदि व्यक्ति की आवश्यकताएं पूर्ण नहीं हो पाती है, तो उसके अंदर संवेगात्मक तनाव पैदा हो जाता है और वह अपराध की ओर उन्मुख होता है। परिवार के अतिरिक्त खराब पड़ोस भी व्यक्ति को प्रभावित करता है। बेरोजगारी के समय संपत्ति संबंधी अपराधी की वृद्धि हो जाती है। कहावत भी है कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है, क्योंकि लोग अपने जीवन यापन के लिए अपराधी कार्यों को भी करने लगते हैं कि चलिए खाली बैठे हैं तो कुछ ना कुछ कर लिया जाए। तो क्या कर लिया जाए, तो अपराधी कर लिया जाए, है ना। तो अपराध से आप क्या समझते हैं, अपराध के कौन कौन से कारण हैं, अपराध के शारीरिक कारण क्या होती है, अपराध के मनोवैज्ञानिक व शैक्षणिक कारण कौन कौन होते हैं, अपराध के अन्य कारण कौन हैं, ये सभी हम लोग जाने। समाज जो अपराध की विरोधी कार्य है, जिसे कानून की दृष्टि से अवैध समझा जाता है, ये कारण क्या है, तो शारीरिक है, मनोवैज्ञानिक कारण भी है, आर्थिक कारण भी है और शैक्षणिक कारण भी है। तो शारीरिक कारणों के अंतर्गत जो कारण है वह इस प्रकार है। क्या है भाई, तो आयु है, शारीरिक अपंगता है, प्रजाति है। अब है अपराध के मनोवैज्ञानिक व शैक्षिक कारण क्या है, तो मानसिक दुर्बलता है। लोग की मानसिक दुर्बलता भी होती है अपराध के कारण। संवेगात्मक अस्थिरता है, लोग किसी बात को बिना समझे ही अपराध कर बैठते हैं। शैक्षिक स्तर में कमी, कम पढ़ाई लिखाई भी इसका कारण हो सकती है। अब अपराध के अन्य कारण इस प्रकार हैं। क्या है, तो धार्मिक अंधविश्वास भी है, पारिवारिक पृष्ठभूमि भी है, बेरोजगारी है, भिक्षावृत्ति है। अपराध के विभिन्न कारणों पर एक लिखिए, ये हम बच्चे को टास्क देंगे। तो फ्रेंड, ये है आपका अपराध का अर्थ एवं कारण से पाठ्य योजना नागरिक शास्त्र की। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर इसका लाभ उठाएं। धन्यवाद।